इफ़ यू आर अ टीनेजर यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि तुम अपना मैक्स पोटेंशियल कैसे अनलॉक कर सकते हो नेचुरली। तुम्हारी फिजिक को तुम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, तुम्हारी हाइट की ग्रोथ को तुम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, ओवरऑल अपनी हेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड तुम्हें किस तरह की डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। एंड अगर तुम एक एडल्ट हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ ही मैक्सिमाइज होगी। सबसे पहली चीज़, माइक्रोज एंड मैक्रोज। ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग फोकस करते हैं मैक्रोज के ऊपर, हमें कार्ब्स कितने खाने हैं, कैलोरीज कितनी खानी है, प्रोटीन कितना खाना है, यही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जो कि फोकस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जो कि बहुत मैटर करते हैं तुम्हारे हार्मोन्स के लिए, टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, जितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं हमारे हार्मोन्स को। एंड अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, हमें बहुत दिक्कत आएगी और चीज़ों के अंदर, हम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। एंड अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, हमारे मसल्स नहीं चढ़ पाएंगे, हम ठीक से रिकवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, हम रात को ठीक से क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाएंगे, एंड हर चीज़ के अंदर दिक्कत आएगी। सो डैट से तुम्हें थोड़ा फोकस करना चाहिए कि तुम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कंज्यूम करो, क्योंकि वो बहुत मैटर करते हैं। प्लांट्स, नट्स ये बहुत मैटर करते हैं प्रोटीन के साथ साथ। तुम चिकन खाते हो, फिश खाते हो, जो भी तुम खाते हो, बॉइल्ड एग्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, वे प्रोटीन, जो भी तुम कंज्यूम करते हो प्रोटीन के लिए, तुम्हें फोकस करना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जितने भी प्लांट्स कंज्यूम करोगे एंड नट्स कंज्यूम करोगे, तुम उन्हें ठीक से कुक करके खाओ। लाइक नट्स को तुम ऑब्वियस सी बात है कुक नहीं कर सकते, लेकिन जो भी प्लांट्स तुम कंज्यूम करोगे, ध्यान रखिए तुम उन्हें ठीक से कुक करके खाओ, क्योंकि बहुत मैटर करता है वो कि तुम राइट वे के अंदर फूड कैसे कंज्यूम करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम पालक, स्पिनच को ठीक से कुक नहीं करोगे, उसे ठीक से बॉईल नहीं करोगे, तो तुम्हारी किडनी के अंदर स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, जितना भी तुम फूड कंज्यूम करो, जितने भी तुम प्लांट्स कंज्यूम करो, उन्हें ठीक से कुक करके खाओ। एंड जब बात आती है नट्स की, तो तुम उन्हें ठीक से सोक कर खाओ, भिगो कर खाओ, क्योंकि ओवरऑल ठीक से एब्जॉर्ब होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। लाइक ड्राई नट्स तुम खाओगे तो वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो तुम्हें बस इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। बहुत लोग सिर्फ मैक्रोज के ऊपर फोकस करते रह जाते हैं। तो ओवरऑल तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम प्रोटीन के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड ओवरऑल एक अच्छी डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हो, हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड बहुत लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तुम्हें सिर्फ टेस्ट बेचा जा रहा है, तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तुम्हें वीक बनाया जा रहा है, तुम्हारे जॉ जो कि ग्रो हो सकते हैं, तुम्हारी हाइट जो कि ग्रो हो सकती है, उसे स्टंट किया जा रहा है, उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ओवरऑल तुम्हें फोकस करना है होल फूड्स के ऊपर, क्योंकि होल फूड्स बहुत मैटर करते हैं। तुम्हें 80% होल फूड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड 20% तुम जंक खा सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि तुम परफेक्ट चीज़ ही करो। ओवरऑल मेरा कहने मतलब ये है कि तुम होल फूड्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत लोग अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के अंदर लगे हुए हैं, या फिर टेस्ट के पीछे पागल है कि हमें इस चीज़ के अंदर ये टेस्ट मिल जाएगा। ओवरऑल जो अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, वो कैसे भी इस चीज़ को कंज्यूम कर सकता है, किसी भी टेस्ट के अंदर वो चीज़ खा सकता है, एकदम फीकी होगी वो चीज़, उसके बाद भी वो चीज़ कंज्यूम कर सकता है। अगर तुम सीरियसली अपने हेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो तुम्हें एक्शन लेने पड़ेंगे। ओवरऑल ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो तुम्हारी टीनेज है ये कभी भी नहीं आने वाली है, एंड तुम रिग्रेट ही करोगे कि मैंने वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं करी, मैंने वो चीज़ खाई क्यों नहीं, मैंने काश अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी होती। एंड जब तुम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे, तुम राइट वे के अंदर फूड कंज्यूम करोगे, अच्छी क्वालिटी डाइट लोगे, ओवरऑल एक हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करोगे, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करोगे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखोगे, तब तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल तुम खुद ग्रेटफुल हो पाओगे कि मैंने ये एक्शन लिया। मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा जो आज मैक्स पोटेंशियल है वो अनलॉक मैं कर पाया, एंड मैं फ्यूचर के अंदर भी इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। तुम टीनेजर हो या फिर एडल्ट ही क्यों ना हो, तुम्हें दोनों को ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड के अंदर जब तुम्हारी हेल्थ खराब होने लग जाएगी, तुम्हारे वैसे ही लाखों रुपए लगेंगे। तो ओवरऑल तुम अभी से कम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आप के ऊपर, एक हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, हाई क्वालिटी फूड के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी की डाइट ले सकते हो, क्लीन डाइट ले सकते हो, हाइजीन वाली डाइट ले सकते हो, घर के अंदर वो चीज़ कुक कर सकते हो। इवन जब तुम घर के अंदर कुक करते हो, तुम खुद एक कुकिंग स्किल सीख जाते हो, जब तुम अलग अलग डिश खुद के हिसाब से बनाने लग जाते हो, तुम्हें जो पसंद होता है तुम वो बनाते हो, तुम एक मैन कहलाते हो। यू आर अ मैन। तुम्हें अपने लिए एक्शन लेने ही पड़ेंगे, तुम्हें अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा अगर तुम सीरियसली हो। एंड अगर नहीं हो तो तुम डिस्ट्रॉय ही करते रहोगे, जंक फूड खा के, इररिलेवेंट जंक फूड बार बार कंज्यूम करके, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा के, एंड बार बार भूखे रहकर, या फिर ये सोचकर कि मेरा बॉडी फैट बढ़ जाएगा, मेरा फेस पफी हो जाएगा, थोड़ा फैट बढ़ जाएगा, मेरा फेस ब्लोटेड लगेगा, एंड मैं थोड़ा अजीब सा लगूंगा। अगर तुम यही चीज़ सोचते रहोगे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, मैं सिर्फ सब्जियां खाऊंगा, तो तुम डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो। तुम्हें राइट वे के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तुम क्या चीज़ अपने अंदर डाल रहे हो, तुम्हें अपना बॉडी फैट कैसे मेंटेन रखना है, तुम्हें कौन सा वर्कआउट करना है, तुम्हें स्टेप्स पूरे करना है,
तुम्हें क्वालिटी स्लीप चाहिए, तुम्हें रिकवरी के ऊपर फोकस करना है, ये सब चीजें मैटर करती है। तो ओवरऑल अगर तुम्हें अपना दी बेस्ट पोटेंशियल अनलॉक करना है, अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक करना है नेचुरली विद बेसिक्स, तो तुम्हें इनके ऊपर स्टिक करना पड़ेगा, सस्टेनेबल रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें इनफ रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं है, अपनी डाइट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं देने, तुम्हें जो बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनका फायदा उठाना है। अब तुम 1 गिलास दूध पियो या फिर 2 अंडे खाओ, सोया चंक्स खाओ, रोटी खाओ, तुम्हें अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक करना पड़ेगा। तुम्हें हाई क्वालिटी फूड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इररिलेवेंट फूड खाना बंद कर दो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि टीनेजर तुम सब खाओ, दबा कर खाओ। दैट्स अ बुलशिट थिंग। तुम्हें होल फूड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जो प्रोटीन शेक तुम पियोगे, वे प्रोटीन डालकर, दूध डालकर, शहद डालकर, बनाना डालकर, ओट्स डालकर, एंड वहीं दूसरी जगह तुम पियोगे कॉफी, आइसक्रीम, मिल्क, शुगर, इन दोनों पर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी। तो बहुत मैटर करती है चीजें। तुम ये मत सोचो कि मुझे बस कैलोरीज मिल रही है, एक ही बात है। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। बॉडी उन दोनों पर अलग तरह से रिएक्ट करेगी एंड तुम्हें अलग तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चीज कंज्यूम करने जा रहे हो, तुम क्या अपने अंदर डाल रहे हो। ओवरऑल तुम्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो भी चीज कंज्यूम करने वाले हो वो किस तरह की है। एंड तुम अपना मैक्स पोटेंशियल तभी अनलॉक कर पाओगे जब तुम हाई क्वालिटी फूड खाओगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करोगे, हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर फोकस करोगे, एक अच्छी खासी डाइट लोगे, ओवरऑल अपने आप के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करोगे। तुम जिम जाओ या फिर मत जाओ, तुम्हें वर्कआउट करनी है। तुम घर के अंदर करो, जिम के अंदर करो या फिर पार्क के अंदर करो, तुम्हें वर्कआउट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम्हें अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक करना है तो तुम्हें एक्सक्यूज देना बंद करने पड़ेंगे। अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रात को नींद नहीं आती, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, डूम स्क्रॉलिंग बंद करो। तुम्हें 0 एक्सक्यूज देने पड़ेंगे अपने आप को, तुम्हें अगर अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक करना है तो। एंड अगर तुम अपनी हेल्थ के लिए सीरियस होगे एंड अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे तो तुम ओवरऑल एक्शन ले लोगे एंड तुम इंप्रूवमेंट भी ले आओगे। तुम्हें सिर्फ एक्शन है ना, तुम्हें सब पता है कि तुम्हें क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। उसके बाद भी तुम गलत चीज़ें ही चूज करते हो। तो ओवरऑल ये चीज़ मैटर करती है कि तुम किस तरह का खाना कंज्यूम कर रहे हो, तुम किस तरह के एक्शन ले रहे हो, तुम अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हो। एंड जब तुम अपनी फिजिक का मैक्स पोटेंशियल अनलॉक कर लोगे, यू विल बी ग्रेटफुल कि मैंने एक्शन लिए, मेरे पास एक अच्छी फिजिक है, मेरे पास एक अच्छी खासी हेल्थ है जिसके ऊपर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए एंड ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न देगी। अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब रहेगी तो तुम ठीक से काम ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन फॉगी रहेगा, तुम ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे अगर तुम घटिया खाना कंज्यूम करोगे तो। लेकिन अगर वहीं तुम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे, तो कितनी ही दिक्कत तुम्हारे सामने आ जाए तुम उन्हें बीट कर लोगे, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ सही होगी, तुम्हें पता होगी तुम्हें क्या करना है। एंड अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी, तुम जंक खाकर अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे होगे, तो ओवरऑल तुम डॉक्टर के ही चक्कर लगाओगे एंड पैसा वहाँ पर भी दोगे। तो ओवरऑल इससे अच्छा है कि तुम हाई क्वालिटी फूड खाओ, प्रोटीन खाओ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करो एंड ओवरऑल अपने आप के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है। एंड जो टीनेज है ये कभी आने वाली। एंड जो भी लोग एडल्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हें भी ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ को बहुत हद तक फिक्स कर देगी। एंड यू विल बी ग्रेटफुल कि मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी, क्योंकि ओवरऑल एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी है या फिर नहीं है एंड तुम्हें उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ वजह सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड। पीस आउट।